आपने क्या किया वैसे शादी वाले दिन, कैसे हिसाब किताब किया, लोगों को कैसे सेटिस्फाई किया खानों के ऊपर? खाना तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी शादी में जो है आप समझ लें क्या क्या था आपके खाने में वैसे? बहुत कुछ था। मैं तो मेन्यू खुद मैंने डिसाइड किया था और उसके बाद मैं भूल ही गई कि क्या क्या था मेन्यू में। चिकन चॉप्स और बारबेक्यू आइटम्स, आइसक्रीम, कढ़ाई, बिरयानी, बिरयानी, कढ़ाई, पुलाव, गुलाब जामुन, और उसके बाद भी कुछ कुछ लोग अंदर से कह रहे होंगे कि मुझे खाने का नहीं पूछा, मुझे खाना नहीं मिला। हरीब इतने एटीट्यूड में बैठी हुई थी, मुझसे बात तक नहीं की। बिल्कुल ऐसे। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, शादी हमारी यहाँ पे इनकम्प्लीट होती है जब तक हमारे यहाँ नाराज रिश्तेदार ना हो। हो शादी कंप्लीट होती है रिश्तेदार नाराज होके, और ये होने ही है कुछ भी कर लें, होने ही है, चाहे उनके लिए आप कुछ भी कर लें। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं दोनों उतर के आगे साथ उनके बैठ के खाना खाए, उनके लिए प्लेटें करें, उनके लिए बिरयानी में से बोटियां निकाल के। बिल्कुल उनके साथ ही बस हम लगे रहे, उन्हीं की आवभगत करते रहे, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहे। आप अपना इवेंट एंजॉय नहीं करें, बस उन्हीं के पीछे घूमते रहे। अपने इवेंट एक ही दिन होता है, एक ही दिन होता है, और आपका भी आता है, आपकी बेटी का भी आएगा। और मैं आपको बताऊं, शादी के जो इवेंट्स और शादी का जो दिन है वो इतना जल्दी गुजरता है अदनान, कि अब मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते की मेरी शादी थी जिसमें 4 मेरे इवेंट्स थे, और वो इतनी जल्दी गुजर गए कि पता ही नहीं चला। 4 इवेंट का पता ही नहीं चला, लेकिन पता तो चला होगा जब बैंक अकाउंट से पैसे निकले होंगे। वो तो हमें 9 महीने से पता चल रहा था जब हमारी शादी की तैयारियां चल रही थी। अच्छा जरीब, आप क्या बिलीव करती हैं, शादियां महंगी होनी चाहिए क्योंकि अभी आपकी रिसेंटली हुई है, और या सस्ती होनी चाहिए, या बस गुजारा करना चाहिए? करना क्या चाहिए? आपने तो बड़ी धूमधाम से शादी की। अच्छा देखिए, ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, क्योंकि हमारा खुद का ये इरादा था कि शादी जो है वो सिंपल सी करें, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस खाने में, डेकोर में, ये सब यूजलेस एक्सपेंस होते हैं। बंदा पैसे सेव करे, उसका कुछ गोल्ड ले, घूमने फिरने जाए, वो अच्छी बात होती है। ये तुम शुरू सोचते रहे, ये तो सब ऐसा होता नहीं है वैसे। ऐसा होता क्यों नहीं है? मैं आपको सोचती है अपने बंदे के साथ के गोल्ड सेव करेंगे, गाड़ी लेंगे, हनीमून पे जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, जापान जाएंगे, रशिया जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वो आता नहीं है उसके बाद। मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी यही सोचा था, लेकिन जब हमारा आया शादी का टाइम, फिर आपके दिमाग में आता है यार शादी भी तो एक ही दफ़ा होती है, तो सारे अरमान क्यों ना पूरे करें फिर हम अपने। अरमान भी पूरे करने हैं। हाँ। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग भी करनी है, सेविंग भी करनी है, तो ये सब चीज़ें एक साथ बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। ये मुश्किल है, सब साथ चीज़ें करना। सब साथ करें क्या फिर? करें क्या? अपनी दिल की सुने बस, जैसे हमने सुनी है। नहीं तो जेब की भी सुननी पड़ेगी यार। हाँ, जेब की भी, उसके लिए मेहनत करें, हमने भी की है, सब करते हैं। दोनों तरफ से मेहनत हुई है? दोनों तरफ से। अच्छा ये क्या था, अरेंज मैरिज थी या लव हो गया था? आई वुड से लव मैरिज, बट या लव मैरिज। लव मैरिज थी, इसको लव मैरिज कहेंगे? लव मैरिज है। कहाँ आपके सरताज साहब का नाम क्या है वैसे? रयान। नाम बड़ा अच्छा है यार, रयान। ये नए नाम है, अच्छा आजकल के ज़माने के जेंजीज नाम है। जेंजी रयान। तो वो रयान आपको कहाँ मिले? रयान बस टकरा गए कहीं पे। एक्चुअली वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़ैनब के दोस्त बने पहले, और वो उससे जब मेहनत की है आपके लिए फिर तो। उससे जब मिलने गई पहली दफ़ा, तो मुझे फजूल में साथ लगे कि तुम चलो, मैं अकेले मिलने नहीं जा रही। मैं कहा यार मैं क्यों जाऊँ, तो वो ले गई बस वहाँ से। फिर ज़ैनब की दोस्ती हुई, कुछ दिनों बाद मेरी भी हो गई। तो रयान आपको वहीं फिर दोस्त, अब दोस्त गई होंगी जी। तो दोस्त किस लिए मिलने गई थी? एक्चुअली रयान जो है मुझे लग रहा है रयान ने पहले पिच मारा होगा ज़ैनब को। पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। या ज़ैनब ने पिच मारा होगा रयान को, आप बीच में गई होंगे, रयान को पसंद आ गई, यार ये लड़की प्यारी है। लड़के ऐसा करते हैं, तो यार ये लड़की ज़्यादा प्यारी है मेरी वाली। नहीं पहली बार जब मैं मिली थी तब तो रयान ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं ब्लैक हुडी पहन के बिल्कुल यूं मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। अच्छा, ऐसे लड़कियों को लड़के और ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, शीशा रखते नीचे से ब्लैक हुडी के नीचे। नहीं, इतना रोमांटिक मेरा हस्बैंड नहीं है। नो। अच्छा, तो ज़ैनब को किस लिए बुलाया था उन्होंने वैसे? एक्चुअली रयान जो है वो हमारे स्कूल का है। अच्छा। हम सेम स्कूल के हैं, लेकिन बात यह है कि मैं जब स्कूल में आपको देखता होगा वैसे? नहीं, मैं यही तो बता रही हूँ कि मेरा जब एडमिशन हुआ, रयान तब स्कूल से पास आउट हो चुका था। तो ज़ैनब जो मेरी दोस्त है, वो जानती थी कि ये जो है वो हमारे स्कूल का है, तो उनकी इसी मुतालिक कोई बातचीत हुई, तो दे प्लान टू मीट, और वो मुझे साथ ले गए। और वहाँ आपको मिल गए, उनकी नज़र आप पे, और आपने इस्लामी काम की तरफ आप लोगों ने सोचा कि चला जाए और शादी करनी। जी। अच्छा जी, तो मतलब ये है कि शादियाँ अब जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये महंगे ड्रेस, डॉक्टर साहब के, फलां साहब के, फलां मैडम के, वो क्या करें फिर? आपने ऐसे ड्रेस किसी महंगी डिज़ाइनर का बनवाया होगा, तो ये तो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए आजकल पड़ रहा है मिनिमम। नहीं, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं 15-20 लाख का सिर्फ जोड़ा ही बनवा लूँ। मैंने बजट में रहते हुए चीज़ें की और अपनी पसंद की। हर चीज़ हो सकती है अगर आपके पास दिमाग हो तो। आपका जोड़ा तो बड़ा डिस्कस हुआ है वैसे, आपने फिर सस्ते में जोड़ा? कहाँ डिस्कस हुआ? सस्ता नहीं था, था महंगा। अच्छा, था महंगा, लेकिन 15-20 लाख का नहीं था। बस ऐसा है कि तो ये एक्टिंग की तरफ आना, वहाँ आते हैं आपकी, कैसे उस तरफ आया गया?
आपकी मदर भी माशाल्लाह बीना चौधरी, तो वो भी बड़ा नाम है। तो कैसे आप उनसे इंस्पायर हुई, क्या हुआ था? इंस्पायर तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मा से हुई थी, क्योंकि मैंने उनको देखा है कमिंग फ्रॉम अ नॉन शोबिज़ बैकग्राउंड। उन्होंने अपनी एक जगह बनाई, मेहनत की, एक वो सक्सेसफुल करियर उन्होंने बनाया। तो उनको देख देख के मुझे शौक़ हुआ, और बाकी मेरे अंदर जो शौक़ ज़्यादा आया वो मुझे बचपन से ही मुझ में एक्टिंग का एक था कीड़ा। घर में? घर में। अच्छा, वो कैसे घर में एक्टिंग कर रही होती थी? घर में एक्टिंग करना, टीवी के सामने खड़े होके और वॉशरूम में जाके अम्मी की साड़ी बांध के। शुरू से एक था कि मैंने से। अच्छा, ये एक्टिंग जो है ये अंदर से बिल्ट इन आता है, ये बिल्ट इन है, ये आप नहीं सीख सकते। ये जो बहुत सारे हमारे टिकटॉकर हजरात हैं वो अच्छी टिकटॉकिंग करते हैं वैसे, लेकिन वो टिकटॉक अच्छा कर सकते हैं, शायद एक्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहे इसलिए फंस जाते हैं वहाँ पे आके। तो ये बिल्ट इन होना चाहिए, ये बिल्ट इन होना चाहिए। एंड टिकटॉक एंड एक्टिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि टिकटॉक देखिए उसमें आप अपनी मर्ज़ी पे कैमरा सेट करके अपनी मर्ज़ी का मेकअप करके एक लिपसिंग कर रहे हैं, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो आपको जब कैमरे के सामने और बिहाइंड द कैमरा 50 लोगों के सामने जब आपको एक्टिंग करनी पड़ती है तो इट्स नॉट ईजी। वो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, वो आसान काम नहीं वो है। आसान नहीं है, उसके लिए आप में अंदर एक्टर होना चाहिए। और अगर वो एक्टर आपके पास नहीं है तो आपको एक आध मिल जाएगा प्रोजेक्ट, शायद पर्ची पे, शायद दोस्ती में। अगेन आपको भी एक आध प्रोजेक्ट मिल जाता, उसके बाद आप नहीं चल पाती अगर आपका खुद की टैलेंट नहीं होता। खुद के अंदर एक माँ कितना कर सकती है, कितना ही कर सकती है। और हमारे काम में मेहनत भी तो बहुत है। लोगों को लगता है कि बहुत इजी है। इवन मेरे हस्बैंड मुझे शुरू में कहते हैं तुम्हारा काम कितना आसान है, तैयार होके जाना है, 4 डायलॉग बोलने और आ जाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन लाइट्स के सामने आना, इतनी वेरी, और अगेन सबके सामने कैमरे में आना, और ये एक्सपेक्टेशन रखना, ये एंजाइटी को लो करना कि क्या लोग सोचेंगे, किस तरह मैं आऊंगी, दिखने में क्या लगूंगी। और वो कैमरा जो आपके चेहरे की एक एक चीज पकड़ता है। ओहो हो, आजकल तो कैमरे में ये पता चलता है इंप्रेशन क्या आ रहे हैं आपके, एक्सप्रेशन क्या है। HD हो गया सब कुछ HD हो गया, तो आपको एक एक चीज़ नजर आ रही होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोल जी रही होती हैं जिंदगी में। लाइक अभी मैं बताऊं, मैंने रिसेंटली एक रोल किया, इब्तिदा। हाँ। थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैं अरूज जैसी हूँ। अच्छा। जो मेरा उसमें रोल था कि थोड़ी सी विटी है, चीखती है, थोड़ा मतलब अपनी चलाती है, थोड़ी सी मैं हूँ वैसी, ज़्यादा नहीं हो ऐसे ऐसे आम लाइफ थोड़ी सी, मतलब वो तो बहुत एक्सट्रीम पे पहुंची है कि शौहर से भी बदतमीजी करिए, सास से भी बदतमीजी करिए, हर जगह वो बदतमीजी करिए। लेकिन उसका 70% आप हैं, सास और शौहर को निकाल देता हूँ। 70 भी नहीं, लाइक 30-40। लाइक उसको तैयार होने का शौक है, मुझे तैयार होने का शौक है। तो आप हर रोज तैयार रहती हैं? हाँ, सुबह उठती तैयार? आजकल तो सुबह उठते ही तैयार हो रही हूँ, नई शादी हुई है। हो हस्बैंड मौका ही नहीं देती कि आपको वो, वैसे आपको तो पहले देखा ही होगा उन्होंने। हाँ, मुझे तो देखा आम जिंदगी में आपको देखा होगा, बहुत दफा देखा, बगैर तैयार होकर आपको देखा होगा, पूरा धुला हुआ मुंह, ऑयली बाल, सब देखा है उन्होंने। लेकिन ये हस्बैंड के लिए सिर्फ नहीं है, दुनिया के लिए भी है। वो तो हरीम सोहेल को देख रहे हैं ना जी। हस्बैंड के लिए तो आप हरीम होंगी, हमारे लिए सबके लिए आप हरीम सोहेल जी। तो अगेन ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को, कहते हैं अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते तो हस्बैंड की, सास की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, बच्चों की कैसे केयर करेंगे। बिल्कुल, खवातीन को अपनी केयर करनी चाहिए, वैसे बहुत ज़रूरी है। खवातीन प्लीज़ अपनी केयर किया करें। आप लोग क्यों नहीं करते? इवन मेरी अम्मा बहुत केयरलेस हैं कभी कभी इन चीज़ों के मामले में। मैनी पेडी नहीं करा रही, फेशियल नहीं करा रही, उनको टाइम नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता। मैं कहती हूँ टाइम निकाले यार। मैं कहता हूँ अगर किसी खातून के पास अपने लिए टाइम नहीं है तो वो किसी और को क्या टाइम देगी।